हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन गायरोस्कोपिक प्रिसेशन ऑफ ए डिस्क स्टडी करेंगे। गायरोस्कोपिक प्रिसेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने रोडोव की प्रॉब्लम 1.284 को चुना है। इस प्रॉब्लम में जो गायरोस्कोप दिया गया है उसको एक मूविंग एलिवेटर कार के फ्लोर पर माउंट किया हुआ है। एलिवेटर कार ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। गायरोस्कोप के अंदर एक एल लेंथ की मासलेस रोड है। ये मासलेस रोड है जिसको एक एंड पर पॉइंट टो पर पिवोट किया गया है, जबकि दूसरा एंड एक डिस्क से कनेक्टेड है। ये गायरोस्कोप है। गायरोस्कोप की स्पिन एंगुलर वेलोसिटी को मैंने ओमेगा नॉट से डिनोट किया है और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसेशन को मैंने कैपिटल ओमेगा से डिनोट किया है। यानी रोड के रिलेटिव डिस्क ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है और ये रोड वर्टिकल एक्सिस के अबाउट कैपिटल ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही है। कैपिटल ओमेगा तो अपने को प्रॉब्लम में दिया गया है। प्रॉब्लम में ये मेंशन्ड है, द गायरोस्कोप प्रीसेसेस विद एन एंगुलर वेलोसिटी n इक्वल टू 0.5 राउंड पर सेकेंड। तो मैं इसको रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। कैपिटल ओमेगा को अपन ये लिख सकते हैं, कैपिटल ओमेगा इज इक्वल टू 2πn। अपने को स्पिन एंगुलर वेलोसिटी या डिस्क की प्रॉपर एंगुलर वेलोसिटी पता करनी है। ओमेगा नॉट की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो चलिए अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम को अपन एलिवेटर के फ्रेम से सॉल्व करेंगे। एलिवेटर के फ्रेम में पिवोट पॉइंट O एक स्टैटिक पॉइंट है, तो मैं O को ओरिजिन ले लेता हूँ। एक्स एक्सिस में रोड की लेंथ के अलोंग चूज कर रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस है, और वाई एक्सिस में कैपिटल ओमेगा की डायरेक्शन में चूज कर लेता हूँ, ये वाई एक्सिस है। ये अपन ने एक बॉडी फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज किया है जो बॉडी के साथ साथ कैपिटल ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा होगा। इस बॉडी फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अपन गायरोस्कोप की टोटल एंगुलर वेलोसिटी लिखेंगे। टोटल एंगुलर वेलोसिटी को मैं ये लिख सकता हूँ, इट इज द वेक्टर सम ऑफ स्पिन एंगुलर वेलोसिटी प्लस प्रिसेशनल एंगुलर वेलोसिटी। स्पिन एंगुलर वेलोसिटी को तो ये लिख देता हूँ ओमेगा नॉट आई कैप। प्रिसेशनल एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है 2πn और इसकी डायरेक्शन है जे कैप। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 2। अब ये जो बॉडी फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम अपन ने चूज किया है, इसमें तीनों ही एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस का सेट अपन ने चूज किया है, इसलिए मैं O के अबाउट इस गायरोस्कोप के टोटल एंगुलर मोमेंटम को ये लिख सकता हूँ, L नॉट वेक्टर इज इक्वल टू आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स आई कैप प्लस आई वाई वाई ओमेगा वाई जे कैप प्लस आई जेड जेड ओमेगा जेड के कैप। ओमेगा जेड तो जीरो है, तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगी। अपने पास दो टर्म्स रह जाएंगे, आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स और आई वाई वाई ओमेगा वाई। आई एक्स एक्स इस एक्सिस के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो डिस्क के सेंटर से पास हो रही है और डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²/2। तो आई एक्स एक्स की जगह ये वैल्यू रख दीजिए mr²/2। ओमेगा एक्स की जगह मैं ओमेगा नॉट रख देता हूँ। अब आई वाई 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 एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो इसके पैरेलल सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²/4। दोनों एक्सिस के बीच सेपरेशन भी अपने को पता है, ये सेपरेशन है L। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²/4 प्लस ml²। अपन पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे, तो आई वाई वाई की जगह मैं ये लिख देता हूँ mr²/4 प्लस ml²। ओमेगा वाई की जगह 2πn रख देते हैं जे कैप।
ये एल नॉट वेक्टर अपने को मिल गया है। अब एल नॉट वेक्टर के अंदर दो कंपोनेंट हैं। एंगुलर मोमेंटम का एक कंपोनेंट तो आई कैप के अलोंग है, इसको मैं एल परपेंडिकुलर बोल देता हूं, और एंगुलर मोमेंटम का एक कंपोनेंट कैपिटल ओमेगा के अलोंग पॉइंट कर रहा है, इसको मैं एल पैरेलल बोल देता हूं। पैरेलल और परपेंडिकुलर मैंने इस सेंस में यूज किया है कि एंगुलर मोमेंटम अगर कैपिटल ओमेगा के अलोंग है तो इस कंपोनेंट को तो मैं एल पैरेलल बोल दूंगा, और जो कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर है उसको मैं एल परपेंडिकुलर कहूंगा। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम के दो कंपोनेंट हैं। अब अपन एल नॉट वेक्टर किस रेट से चेंज हो रहा है वो अपन पता करेंगे, क्योंकि अपने को पता है ओ के अबाउट टॉर्क को अपन ये लिख सकते हैं, नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ इज डी एल नॉट वेक्टर बाई डी टी। तो नेक्स्ट स्टेप में अपन टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एंगुलर मोमेंटम के लिए रेट ऑफ चेंज पता करने के लिए अपन इस फैक्ट का यूज़ करेंगे कि अपन ने एंगुलर मोमेंटम बॉडी फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैलकुलेट किया है। बॉडी फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम बॉडी के साथ अटैच्ड होता है और ये बॉडी के साथ साथ रोटेट करता है। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर किया है जो गायरोस्कोप के साथ अटैच्ड है। जब ये गायरोस्कोप रोटेट करके इस पोजीशन में आएगा तो ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम भी रोटेट कर जाएगा। अब ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। तो अगर अपन बॉडी फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई वेक्टर कैलकुलेट करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ए वेक्टर कैलकुलेट किया है इन बॉडी फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम और ये कांस्टेंट वेक्टर है इन बॉडी फिक्स्ड फ्रेम, इन बॉडी फिक्स्ड फ्रेम। तो ग्राउंड फ्रेम से इसके लिए रेट ऑफ चेंज ये होगा डी ए वेक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इन ग्राउंड फ्रेम। जैसे यहाँ पे अपन एल नॉट वेक्टर बॉडी फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैलकुलेट कर रहे हैं और ये अपने को कांस्टेंट वेक्टर मिल रहा है, तो ग्राउंड फ्रेम से इसके लिए रेट ऑफ चेंज को मैं ये लिख सकता हूँ टाउ वेक्टर इज इक्वल टू डी एल नॉट वेक्टर बाई डी टी एंड दिस इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस एल नॉट वेक्टर। एल नॉट वेक्टर को मैंने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया है। एक कंपोनेंट जो ओमेगा के पैरेलल है इसको मैं एल पैरेलल बोल रहा हूँ, और एक कंपोनेंट जो ओमेगा के परपेंडिकुलर है इसको एल परपेंडिकुलर कहेंगे। तो ओमेगा वेक्टर की जगह तो मैं ये लिख देता हूँ ओमेगा जे कैप क्रॉस एल नॉट वेक्टर के दो कंपोनेंट हैं एल परपेंडिकुलर आई कैप प्लस एल पैरेलल जे कैप। अब जब अपन क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो अपने को ये पता है जे क्रॉस आई ये हो जाएगा माइनस के, और जे क्रॉस जे ये 0 हो जाएगा। तो जब अपन ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अपने पास ये टर्म आएगी टाउ नॉट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एल परपेंडिकुलर के कैप। ये एक्सप्रेशन अपने पास आ जाएगा, यानी टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ये रहेगा ओमेगा इंटू एल परपेंडिकुलर। अल्टरनेटिवली अपन एल नॉट वेक्टर के प्रिसेशन को अलग से स्टडी कर सकते हैं। जैसे मैं आपके साथ एक डायग्राम शेयर कर रहा हूं। इस डायग्राम में देखिए एल नॉट वेक्टर वर्टिकल एक्सिस के अबाउट प्रीसेस कर रहा होगा। ये एल नॉट वेक्टर है, ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट कैपिटल ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा होगा। इसका वर्टिकल कंपोनेंट यानी एल पैरेलल ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कांस्टेंट है,
लेकिन इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एल परपेंडिकुलर, इसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है लेकिन इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होगी क्योंकि ये रोटेट होता जा रहा है। तो अगर मैं एल नॉट में स्मॉल चेंज पता करना चाहूँ, मैं डी टी टाइम में एल नॉट में जो चेंज आएगा उसको डी एल नॉट से डिनोट कर रहा हूँ। तो डी एल नॉट को अपन आर्क लेंथ के फॉर्मूला से लिख सकते हैं। आर्क लेंथ होता है रेडियस मल्टीप्लाइड बाई एंगल। यहाँ पे रेडियस तो हो जाएगी एल परपेंडिकुलर के बराबर और एंगल सबटेंडेड है ओमेगा डी टी। तो अपने पास डी एल नॉट आ जाएगा एल परपेंडिकुलर इंटू ओमेगा डी टी। यहाँ से अपन ये लिख सकते हैं डी एल नॉट बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा एल परपेंडिकुलर। यानी अपने पास टॉर्क का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा ओमेगा एल परपेंडिकुलर। वेक्टर फॉर्म में अपन ने ये कैलकुलेट किया था, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एल परपेंडिकुलर के कैप। ओमेगा की वैल्यू तो है -2πn के बराबर और एल परपेंडिकुलर था mr²/2 ओमेगा नॉट। तो टॉर्क आ जाएगा -πn r² ओमेगा नॉट कैपिटल M के कैप। अब मैं इस गायरोस्कोप के ऊपर जो फोर्सेज एक्ट हो रहे हैं उनका टॉर्क पता करूंगा। तो मैं गायरोस्कोप के डायग्राम को यहां पे शेयर कर रहा हूं। ये गायरोस्कोप अपने पास है। अपन लिफ्ट के फ्रेम में चले जाते हैं। तो लिफ्ट के फ्रेम में जब जाएंगे तो अपने को एक सूडो फोर्स अप्लाई करना होगा। सूडो फोर्स डिस्क के सेंटर ऑफ मास पे एक्ट होगा। इसके अलावा डिस्क का वेट भी एक्ट हो रहा होगा। तो एक तो mg एक्ट होगा और एक सूडो फोर्स ma एक्ट होगा। अपन ये देख रहे हैं जो पिवोट पॉइंट है उस पे हिंज रिएक्शन भी एक्ट होगी, लेकिन हिंज रिएक्शन का टॉर्क पॉइंट O के अबाउट 0 रहेगा। तो O के अबाउट जो टॉर्क आएगा वो केवल mg और सूडो फोर्स का ही टॉर्क होगा। अगर अपन इनके लाइन ऑफ एप्लीकेशन की O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो ये डिस्टेंस आपकी L के बराबर है, ये डिस्टेंस है L के बराबर। तो इनका जो टॉर्क आएगा वो टॉर्क अपने पास ये रहेगा, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस m इंटू जी प्लस ए एल के कैप। यहाँ पे देखिए अपन ने x एक्सिस इधर की ओर लिया था, ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस था। तो जो टॉर्क आएगा वो सामने से देखने पे क्लॉकवाइज होगा, यानी वो इधर की ओर पॉइंट करेगा। टॉर्क इधर की ओर होगा, ये माइनस जेड डायरेक्शन में होगा। तो इसको मैंने माइनस के कैप से डिनोट किया है। अब टॉर्क का ये जो एक्सप्रेशन है इसको अपन इक्वेट कर देते हैं इससे, टॉर्क की इस वैल्यू से इक्वेट कर देते हैं। जब इससे इक्वेट करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा πn r² ओमेगा नॉट कैपिटल M इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू जी प्लस ए एल। कैपिटल M से कैपिटल M कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा नॉट की वैल्यू अपने को मिल जाएगी। ओमेगा नॉट ही आ जाएगा जी प्लस ए इंटू एल अपॉन πn r²। अब ये सभी वैल्यूज अपने को दी हुई हैं, तो ये वैल्यूज अपन पुट करेंगे और ओमेगा नॉट की न्यूमेरिकल वैल्यू अपन यहाँ पे पता करेंगे। एलिवेटर का एक्सेलरेशन a अपने को दिया हुआ है, a इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
गायरोस्कोप के रोड की लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 10⁻⁻1 मीटर। गायरोस्कोप के डिस्क की रेडियस अपने को दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये होगा 5 × 10⁻⁻2 मीटर। एंड वेलोसिटी ऑफ प्रिसेशन ये अपने को दी हुई है 0.5 राउंड पर सेकेंड। और z की वैल्यू अपन लेंगे 9.8 या 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ओमेगा नॉट जो है वो अपने पास ही आएगा। ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 10 + 2 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन पाई की जगह मैं 3.14 पुट कर देता हूँ, इंटू n.5 इंटू रेडियस का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 × 10⁻⁻4। और जब अपन ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁻2 आएगी। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्पिन या स्पिन एंगुलर वेलोसिटी या प्रॉपर एंगुलर वेलोसिटी ये हो जाएगी 3 × 10⁻2 रेडियन पर सेकेंड। ये अपना आंसर होगा। तो गाइस मैं आशा करता हूँ आपको गायरोस्कोपिक प्रिसेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने फिजिक्स एजुकेटर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।